आज का जो हमारा टॉपिक है वह करंट अफेयर्स विषय पर आधारित है, जिसमें हम करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पुणे भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास औंध पुणे में संपन्न हुआ। ऑप्शन है कोंकण 2023, मित्र शक्ति 2023, वॉरियर 2023 या मैत्री 2023। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, मित्र शक्ति 2023। नेक्स्ट है फीफा ने भारत में कहाँ विश्व स्तरीय एकेडमी लॉन्च की है। भुवनेश्वर, पणजी, कोलकाता या फिर कोच्चि। फीफा ने भारत में कहाँ विश्व स्तरीय एकेडमी लॉन्च की है, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। दीपिका पादुकोण, वहीदा रहमान, आशा पारेख या फिर माधुरी दीक्षित। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, माधुरी दीक्षित। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया। राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। इसका सही जो आंसर है वो है बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया। मोहम्मद शमी, ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, विराट कोहली। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2023 का चुना गया। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली सेनिस प्लासियो किस देश की हैं। वेनेजुएला, ऑस्ट्रिया, निकारागुआ या फिर ब्राज़ील। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका निकारागुआ। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को भारत की जीडीपी पहली बार $4 ट्रिलियन के पार पहुंचा है। 10 नवंबर 2023, 15 नवंबर 2023, 18 नवंबर 2023 या फिर 25 नवंबर 2023। इसका सही जो आंसर है वो आपका है 18 नवंबर 2023, मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है शिपिंग लागत में कमी लाने और उत्सर्जन में कटौती के लिए शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है। ओएनजीसी, GAIL, IOCL या BPCL। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है गेल, GAIL। अगला प्रश्न है कि ओडीआई इतिहास में 50 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है। ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, पैट कमिंस या फिर बाबर आजम। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है विराट कोहली। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उलिहातु या फिर खूंटी में किस अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन है पीएम वंचित विशेष जनजाति समूह विकास अभियान मिशन, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम आदिवासी पोषण योजना या फिर ए बी दोनों। प्रश्न नंबर 10। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी हैं। जुंको तबेई, जापान, क्रिस्टीना हर्ला, नॉर्वे, लखपा शेरपा, नेपाल, शीतल महाजन, भारत। जिसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी, शीतल महाजन। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है। सुधीर सोलंकी, वासुदेव नायक, संजीव मलिक, जयंत ठाकुर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, संजीव मलिक। अगला प्रश्न है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, मिताली राज, डायना एडल्जी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डायना एडल्जी। अगला प्रश्न है किस भारतीय
शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? वाराणसी, मथुरा, अयोध्या या फिर दिल्ली? इसका सही जो आंसर है वो आपका है प्रश्न नंबर 14। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, अयोध्या। फिर है, दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? जियो सैटेलाइट, वनवेब, वर्ल्डवेब या फिर ए बी दोनों? जिसका सही जो आंसर है वो है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अमेरिकी एजेंसी एफडीए ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है न्यूरोलॉग, न्यूरोटैक, ल्यूकेन्यूरो या फिर न्यूरालिंक? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, न्यूरालिंक। अगला प्रश्न है, EARI ने धान को पराली जलाने और वायु प्रदूषण निपटने में मदद करने वाली कम से कम में अधिक उपज देने वाली किस नाम से एक नई किस्म विकसित की है? ऑप्शन है अग्नि 2023, विद्युत 2023, पूसा 2090 या पूसा 2023? इसका सही जो आंसर है वो है पूसा 2090। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $533 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है? इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अमेरिका। फिर है, गोवा में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? सर्विसेज, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर गुजरात? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारतीय और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच किस नाम से चौथा द्विपक्षीय अभ्यास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ? बोंगो सागर 23, साइक्लोन 23, अग्नि 2023, खान क्वेस्ट 2023? तो इसका सही जो आंसर है वो है बोंगो सागर 23। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा बना है? चिली, कांगो, नॉर्वे या फिर यूएई? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है चिली। चिली की राजधानी शिटियांगो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने SC, ST, OBC और EBC और EWS के लिए मौजूदा कोटा 50% से बढ़ाकर कुल कितना प्रतिशत कर दिया है? 60%, 65%, 75% या फिर 55%? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 75%। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 2024, 2026, 2027 या 2028? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, 2028 तक। 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न, टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? एंजेलो मैथ्यूज, साकिब अल हसन बांग्लादेश, बाबर आजम पाकिस्तान? इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 के खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया और भारत? इसका सही जो आंसर है वो आपका डी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में IIT मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया है? अबू धाबी, सिंगापुर, तंजानिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है तंजानिया। इसका उद्घाटन जो है वो तंजानिया में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? ऑप्शन है प्रमोद चंद्र मोदी, सत्यनारायण प्रधान, दिनकर गुप्ता या हीरालाल समरिया? क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका सही जो आंसर है नए मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो हीरालाल समरिया है, मतलब डी ऑप्शन जो है तो इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस देश की कंपनी साब ने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है? स्वीडन, इजराइल, फ्रांस या फिर जर्मनी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है स्वीडन।
अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन है सिंगापुर, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा, जिसका सही जो आंसर है वो है आपका अबू धाबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है एनटीपीसी को, ओएनजीसी को, गेल को या फिर आरबीआई को, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, आरबीआई को। गेम चेंजर पुरस्कार जो है वो आरबीआई को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस रूट पर चलने वाले भारत का पहला रैपिड रेल का अनावरण किया है? ऑप्शन है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा, तीसरा है नोएडा और गुड़गांव, चौथा है गाजियाबाद और वाराणसी, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत द्वारा आगामी किस वर्ष की ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने की घोषणा की है? 2036, 2030, 2040 या फिर 2028? तो इसका सही जो आंसर है वो है 2036। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किया है? गढ़वा, नाडी, माडी या फिर नवदुर्गा, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, माडी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा के सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य के किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया है? 23 अगस्त, 14 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 5 अगस्त? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका 23 अगस्त। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 128 साल बाद किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया है? 2036 ओलंपिक, 2030 ओलंपिक, 2040 ओलंपिक या फिर 2028 ओलंपिक, जिसका सही जो आंसर है वो है आपका 2028 ओलंपिक। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा, हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली में यशोभूम में 9वां G20 संसदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? किस विषय के साथ? थीम क्या है? वो है एक परिवार एक पृथ्वी, एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद, एक परिवार एक भविष्य एक पृथ्वी के लिए संसद, एक पृथ्वी एक भविष्य एक परिवार के लिए संसद या फिर एक परिवार एक पृथ्वी और एक भविष्य के लिए संसद, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, राइस लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड या फिर उपरोक्त सभी, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? 107, 109, 110 या फिर 111, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 111। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए किस एक ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय या फिर ऑपरेशन बरात, जिसका सही जो आंसर है वो है ऑपरेशन अजय, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 8 देशों के साथ किस नाम से वार्षिक मानवीय सहायता और राहत आपदा अभ्यास किया है? राहत 2023, चक्रवात 2023, चक्रवर्ती 2023 या फिर मेघा 2023, जिसका सही जो आंसर है वो है चक्रवात 2023। अगला प्रश्न है, इस हाल ही में इसरो ने किस राज्य के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टनम में अपना दूसरा स्पेसपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, तमिलनाडु।
अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला सामिया सुलूह हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं? तंजानिया, सूडान, नाइजीरिया या फिर कांगो? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है तंजानिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी BWF विश्व रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली पहली बैडमिंटन जोड़ी कौन सी है? चिराग शेट्टी और लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी या सात्विक साईरंजी और रंकीरेड्डी? और डी ऑप्शन है चिराग शेट्टी और रोहन बोपन्ना। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 कि हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिलायंस फाउंडेशन, खेल मंत्रालय, टाटा सन्स या कौशल विकास परिषद? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, रिलायंस फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, 19वें एशियन गेम्स में क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह या लवलीना बोरगोहेन? इसका सही जो आंसर है वो आपका है PR श्रीजेश। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और अपने नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन है गाजियाबाद, प्रयागराज, नई दिल्ली और भोपाल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है प्रयागराज। अगला प्रश्न है, चीन के हांगझोउ में संपन्न 19वें एशियाई गेम्स 2023 में भारत ने पहली बार 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रांज समेत कुल 107 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा? चौथा, तीसरा, दूसरा या फिर पांचवा? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका चौथा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में 16वें इंटरनेशनल साइबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है कोच्चि, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली? जिसका जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कोच्चि। अगला प्रश्न है, भारत ने किस स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर पहली बार एशियन गेम्स में 100वां मेडल और 25वां गोल्ड मेडल जीता है? हॉकी, महिला क्रिकेट, महिला कबड्डी या फिर निशानेबाजी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, महिला कबड्डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जो आंसर है वो आपका है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर जॉर्डनी राय को, डॉक्टर जोयिता गुप्ता को, डॉक्टर मोहंती पाटिल को या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डॉक्टर जोयिता गुप्ता को। अगला प्रश्न है, किस देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सऊदी अरब, इराक, चीन या फिर ईरान? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की 3 उत्पादों याक, खुरपी, खमती चावल और तांगसा कपड़ा उत्पादों को GI टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में पहली 6G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की है? मुंबई, बेंगलोर, गिफ्ट सिटी गांधीनगर या फिर चेन्नई? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बेंगलोर। अगला प्रश्न है, किस देश के लेखक जॉन फॉसे को उनके नाटक और गद्य के लिए साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ईरान, अमेरिका, नॉर्वे या फिर फ्रांस? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, फीफा ने 2030 फुटबॉल विश्व कप का मेजबान किसे बनाया है?
मोरक्को और स्पेन, पुर्तगाल और उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे या उपरोक्त सभी देश? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सभी देश। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी ने वनडे क्रिकेट कप 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या फिर रोहित शर्मा? तो इसका सही जो आंसर है वो है बी, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेष भारत ने किसे हराकर ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, रेलवे या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी, सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीके के विकास के लिए इस वर्ष का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? कैटलिन कॉरिको, पीरे एगस्टिनी, डू विस्मैन या ए बी दोनों? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, ए बी दोनों। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का क्या नाम रखा है? संविधान सदन, संविधान धरोहर, संविधान मंदिर या फिर संविधान सभा? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, संविधान सदन। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी के लिए यूएसए के कितने शहरों को चुना है? डलास, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन में सभी। अगला प्रश्न है, किस मराठी फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में शीर्ष एशियाई पुरस्कार जीता है? स्थल, विक्रांत, शेरशाह, गंगूबाई, काठियावाड़ी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, स्थल। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है चेन्नई, कोच्चि, गांधीनगर, नवी मुंबई? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, नवी मुंबई। अगर नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? 21 सितंबर 2023, 20 सितंबर 2023, 19 सितंबर 2023 या फिर 18 सितंबर 2023? जिसका सही आंसर जो है वो है 19 सितंबर 2023। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्थल को यूनेस्को वर्ष 2023 में अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? शांति निकेतन, होयसल मंदिर, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है वो सी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश? 67। इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारिका में किस नाम से एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया है? भारत मंडप, अमृत कलश, यश भूमि या फिर यशो भूमि? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, यशो भूमि। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन है? गीता राणा, पायल छाबड़ा, भावना कांत या शिवांगी सिंह? इसका जो सही आंसर है वो आपका भी है पायल छाबड़ा। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 के लिए चुना है? शाहरुख खान, आमिर खान, आयुष्मान खुराना या फिर अमिताभ बच्चन? जिसका सही जो आंसर है वो है आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ टॉप 100 कंपनियों की सूची में एकमात्र जिस कंपनी भारतीय कंपनी को शामिल किया है, नाम है इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस या फिर टाटा मोटर? तो सही आंसर जो है वो है आपका इन्फोसिस। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 2023 में ईडी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया है? सुमित सेठ, रश्मि शुक्ला, संजय कुमार मिश्रा या फिर राहुल नवीन? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, राहुल नवीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतवंशी अर्थशास्त्री सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है धर्मन षणमुगरत्नम, वर्मन षणमुगरत्नम या फिर यरमन षणमुगरत्नम? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, थर्मन षणमुगरत्नम। अगला प्रश्न, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले को आकांक्षी जिले के रूप में जल जीवन सर्वेक्षण
2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन है नारायणपुर, जसपुर, भरतपुर, कवर्धा। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए, नारायणपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट नामक देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? उदयपुर, जयपुर, कोटा या फिर पुष्कर। इसका सही जो आंसर है वो आपका है कोटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस मंदिर को भारत का पहला ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा दिया गया है? मतलब तमिलनाडु के किस मंदिर को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है श्री रंगनाथ मंदिर तिरुचिरापल्ली, तट मंदिर मामल्लपुरम, मीनाक्षी मंदिर मदुरै या फिर स्वामी मलाई मुरुगन मंदिर तंजावुर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, तट मंदिर मामल्लपुरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की 14 फुट की आदमकद कांस्य प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ईडन गार्डन कोलकाता, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है नई मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि या फिर विजयवाड़ा। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नवी मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइन ने मेहमानों के हवाई अड्डे को बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा या फिर इंडिगो। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, एयर इंडिया। अगला प्रश्न है, चीन के हांगझोऊ में 19वें एशियाई खेलों के 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन, PR सजेश, ये भी दोनों। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, ए भी दोनों। अगला प्रश्न है, US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने, नोवाक जोकोविच ने, कैस्पर रूड ने या फिर कार्लोस अल्काराज ने। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली के किस कन्वेंशन हॉल में किया गया? प्रगति मंडल, यशोभूमि, नटराज पैलेस या भारत मंडपम। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, भारत मंडपम। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 2024 में होने वाले 19वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी है? चीन, ब्राजील, अमेरिका या फिर जापान। जिसका सही आंसर जो है वो है आपका ब्राजील। अगला प्रश्न है, भारत की पहल पर किस देश या संस्थान को G20 का नया स्थायी सदस्य बनाया गया है? यूरोपीय यूनियन, अरब लीग, अफ्रीकन यूनियन या विश्व आर्थिक मंच। जिसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, अफ्रीकन यूनियन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर जैव ईंधन गठबंधन GBA का शुभारंभ किया है? 8, 12, 6 या 15। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 8। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का लॉन्च हुआ। इस प्रोजेक्ट में शामिल देश कौन हैं? भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन और फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका या फिर उपरोक्त सभी देश। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी देश। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड का जारी किया है? SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर केनरा बैंक। इसका सही जो आंसर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? पणजी, बंगलौर, इंदौर या फिर श्रीनगर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इंदौर। अगला प्रश्न है,
43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? बीजिंग, जकार्ता, बाकू या फिर हनोई? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है जकार्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर पश्चिम बंगाल? जिसका सही आंसर जो है वो है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किसी पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला व्हाइट लेबल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? हिताची, पेटीएम, एयरटेल या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, हिताची पेमेंट सर्विसेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है? हेलो यूपीआई, बोलो यूपीआई, यूपीआई हेलो या यस यूपीआई? इसका सही जो आंसर है वो आपका है हेलो यूपीआई। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में देश की पहले सोलर सिटी का लोकार्पण किया है? इंदौर, ग्वालियर, सांची या फिर सागर? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, सांची। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विजयवाड़ा, अहमदाबाद या फिर चेन्नई सेंट्रल? इसका सही आंसर जो है वह है आपका विजयवाड़ा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइसविले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है 3 सितंबर, 8 सितंबर, 3 जुलाई, 8 अगस्त? इसका सही आंसर है आपका ए ऑप्शन, 3 सितंबर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? शेखर कपूर, आर माधवन, परेश रावल या फिर सतीश शाह? इसका सही आंसर है आर माधवन। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस तिथि को आदित्य एल1 नामक भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया है? 2 सितंबर 2023, 23 अगस्त 2023, 2 अक्टूबर 2023, 23 जुलाई 2023? इसका सही आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, 2 सितंबर 2023। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किस शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया है? मनमोहन सिंह, निर्मला सीतारमण, रघुराम राजन या फिर शक्तिकांत दास? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, मुंबई में किस नाम से प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाया गया 7वां और आखिरी नौसेना का जंगी जहाज लॉन्च किया गया? आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस महेंद्रगिरी, आईएनएस विक्रांत या फिर आईएनएस खुखरी? इसका सही जो आंसर है वो है आईएनएस महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने के लिए किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया है? वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, आदित्य योगी या फिर रामनाथ कोविंद? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा, रश्मि शुक्ला, उषा वर्मा सिन्हा या फिर जयंती नटराजन? इसका सही आंसर है जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर माह में हिंदू विरासत माह घोषित किया है? ऑप्शन है फ्लोरिडा, जॉर्जिया, आयोवा या फिर हैम्पशायर? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, जॉर्जिया। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रवि कन्नन, डॉक्टर अशोक वैद, डॉक्टर वीपी गंगाधरन या डॉक्टर आर रंगाराव? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डॉक्टर रवि कन्नन। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्वदेशी रूप में विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरी तरह क्षमता से चालू कर दिया गया है? कलपक्कम, काकरापार, कैगा या फिर रावत भाटा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, काकरापार। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय केमिकल्स कंपनी एंड फर्टिलाइजर्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम या रेल विकास निगम लिमिटेड?
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स का टॉपिक।